एक बार एक गांव में श्यामू नाम का एक बहुत ही सीधा साधा मेहनती मजदूर रहता था। वह एक बहुत बड़े किसान सोहनलाल के पास खेत में मजदूरी करता था। श्यामू की तरह उसका मालिक सोहनलाल बहुत दयालु और श्यामू पर भरोसा करने वाला था। वह श्यामू से कहता था कि श्यामू, तुम मेरे बहुत ही अच्छे और वफादार मजदूर में से एक हो। मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह कुछ धान, चावल और यह पैसा भी तुम लेकर जाओ। श्यामू बोला, मालिक, तनख्वाह तो ठीक है, लेकिन इस धान की क्या ज़रूरत है? मैंने जितना काम किया उसकी तनख्वाह तो आप बराबर देते हो। मालिक, किसान बोला, यह तनख्वाह तुम्हारी मेहनत के लिए है और यह धान तुम्हारी ईमानदारी के लिए है। रख लो, इसे मना मत करना। श्यामू, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहें। सोहनलाल का लड़का मोनू अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत जलता था। श्यामू, तुम मेरे बहुत ही प्यारे और वफादार मजदूर में से एक हो। तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यह कुछ धान, चावल और यह तनख्वाह भी तुम लेकर जाओ। मोनू, पिताजी, यह क्या कर रहे हो? आप बिना वजह इन नौकरों को सर पर चढ़ा रहे हो। कुछ ज़रूरत नहीं है इन्हें धान देने की। काम की मजदूरी दे रहे हो, वह कम है क्या? सोहनलाल, बेटा मोनू, ऐसा मत कहो। इन्हीं गरीब मजदूरों की वजह से हम सुख में हैं। यदि यह ईमानदार श्यामू इतने बड़े खेत में मेहनत नहीं करेगा तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम कर पाओगे इतनी कड़ी मेहनत? नहीं ना? तो फिर उसकी ईमानदारी और चरित्र पर कभी संदेह मत करना। सोहनलाल वहाँ से चला जाता है और मोनू बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, इस श्यामू का तो अब देखो मैं क्या करता हूँ। दूसरे दिन मोनू अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपने सही कहा। इतने बड़े खेत में काम करना मेरे बस की बात नहीं है। क्यों ना हम मेरे दोस्त राजू को काम पर रख लें? उसे भी काम की ज़रूरत है। मैं इन दोनों पर ध्यान रखूँगा। सोहनलाल, क्या बात है, तुम तो बड़े समझदार बनते जा रहे हो। बाकी अच्छा ख्याल है। ठीक है, रख लेते हैं। राजू को भी मोनू, धन्यवाद पिताजी। एक दिन श्यामू को सबक सिखाने के लिए मोनू और राजू एक योजना बनाते हैं। मोनू कहता है, सुनो श्यामू, इस बैलगाड़ी में जो धान चावल रखा है वह तुम शहर के व्यापारी को दे आना और जाते जाते पहले इस नई गाय को खेत में बांध देना और फिर आगे जाना। श्यामू, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। श्यामू बैलगाड़ी को लेकर चल देता है। आधे रास्ते में आने के बाद
जब वह गाय को खेत में छोड़ने जाता है तो वह गाय उसे जोर से लात मारती है। श्यामू, हे भगवान, यह क्या हो गया? इस गाय ने तो मेरा चलना मुश्किल कर दिया। अब मैं धान कैसे लेकर जाऊं? हे भगवान, यह क्या मेरी बैलगाड़ी कहाँ चली गई? सारा धान कोई चोरी कर ले गया। दूसरे दिन जब श्यामू धीरे धीरे खेत पर आया तो सामने राजू, मोनू और सोहनलाल खड़े थे। मोनू, देखिए पिताजी, यह कामचोर अब आ रहा है और इसने धान भी चुरा लिया। व्यापारी के पास एक बोरी कम पहुंची है, मैं खुद गिन कर आया हूँ। श्यामू, नहीं मालिक, यह गलत है। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं उसमें मैं खुश हूँ तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप जो मुझे देते हैं मैं उसमें खुश हूँ तो ऐसा मैं क्यों करूँगा? गाय ने कल वो गाय ने लात मारी थी तो मैं खेत में बेहोश पड़ा था। जब मेरी आँख खुली तो धान के साथ बैलगाड़ी भी गायब थी। सोहनलाल, ये तुमने ठीक नहीं किया। श्यामू, इतने पुराने नौकर होकर तुमने ऐसा काम किया, मुझे बहुत दुख हुआ। इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी तुम्हें। यह सुनकर राजू और मोनू बहुत खुश हुए। सोहनलाल, बेटा मोनू, ज़रा वह लाठी तो लाना जी। जी पिताजी, अभी लाता हूँ। मोनू बहुत खुश होता है और लाठी लाकर देता है। सोहनलाल लाठी लेकर राजू और मोनू को मारना शुरू कर देता है। मोनू, मत मारिए, मत मारिए पिताजी, चोर तो यह है, आप हमें क्यों मार रहे हैं? सोहनलाल वापस उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। श्यामू, मत मारिए मालिक, जाने दीजिए, ये फिर ऐसा नहीं करेंगे। सोहनलाल, देखिए उसकी ईमानदारी, तुम उसे निकालने का सोच रहे थे और वह तुम्हें बचा रहा है। राजू, यहाँ से भाग जाओ, हमें ऐसे नौकरों की ज़रूरत नहीं। और मोनू, तुम कल से खेतों में श्यामू के साथ उसका हाथ बटाओगे, यही तुम्हारी शिक्षा है। अच्छी मेहनत, लगन और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सच्ची मेहनत और लगन, ईमानदारी का फल मीठा होता है। दोस्तों, राधे राधे।